हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो सब कैसे हैं? जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम आपके साथ एक धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ऑन टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और वीडियो को जितना हो सके सबके साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, I will wait for 15 seconds, then I will start with the session. So join fast. सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पढ़ने वाले हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आने का गारंटी होता है और हर साल एंटरप्रेन्योरशिप से 3-4 क्वेश्चंस दिखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 10 मार्क हमारा फिक्स हो जाएगा। ओके, और ये टॉपिक भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है। यू कैन स्कोर इजीली इन दिस टॉपिक। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 10 सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव जो भी है, जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूजीसी नेट 2022, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसको फिर डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि किसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और किसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। फिर हम देखेंगे आज का टॉपिक में टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। फिर हम देखेंगे, ये सब टाइप्स आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट कैसे होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्राप्रेन्योर। फिर नेक्स्ट हम क्या आ जाएंगे, इंट्राप्रेन्योर के ऊपर टॉपिक देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके रिलेटेड हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जितना हो सके जल्दी सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, 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 चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप नाम से ही पता चलता है, यहाँ ये एक प्रोसेस है। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कौन, ये प्रोसेस को कौन चलाएगा, एक एंटरप्रेन्योर चलाएगा। एंटरप्रेन्योर कौन है, एक पर्सन है जो कि एक स्टार्टअप, आइदर वो फाउंडर होगा या फिर ओनर होगा, जो भी एक स्टार्टअप का फाउंडर होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोसेस कैरिड आउट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एंटरप्राइजेस के अंदर, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मान लीजिए ये एक कौन है, ये एक एंटरप्रेन्योर है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, माय डायग्राम इज नॉट सो गुड, तो प्लीज बेयर विथ मी। तो ये क्या करता है, ये एंटरप्रेन्योर जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, जो भी फंक्शंस कैरिड आउट करेगा, जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस इज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर। ये क्या बोल रहा है, एक एंटरप्राइजेस ऑलवेज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जो एक एंटरप्राइजेस को क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है, फ्रॉम स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच फाउंडेशन टू मेक इट ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो जो जो एक्शंस कैरिड आउट करता है एक एंटरप्रेन्योर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन एंटरप्राइजेस, दैट वी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। हु इज अ पर्सन ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोर्ड। तो वो क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा न्यू इनोवेशंस और उसके ऊपर कैसे एक्सप्लोइटेशंस करेगा, उसके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज वो ढूंढते रहता है। और जिस दिन उसको अपॉर्चुनिटीज मिल गया उसके ऊपर वो अमल करता है, मतलब वो कैरिड आउट दैट अपॉर्चुनिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
आइडिया सजेस्ट आइडियाज इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज, जो भी आइडियाज मिलता है उसको अपॉर्चुनिटीज में उसको ये करता है, बाय एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद इन एन एंटरप्राइजेस। उसके साथ साथ उसको कुछ रिस्क भी आएगा, अनसर्टेनिटी भी आएगा, बिकॉज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी होते हैं, कौन से, रिस्क और अनसर्टेनिटी। तो एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को साथ में लेके भी उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड ऑफ करना पड़ता है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइजेस बिल्ड करता है वो प्रोसेस को हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आई होप एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और थोड़ा अच्छा से इसको देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप दो वर्ड से बना है, एक एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्राइजेस। मैंने जैसे आपको बताया, एक एंटरप्रेन्योर कौन हो जाता है, ये एक पर्सन। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन हो जाता है, पर्सन जो कि फाउंडर होगा या फिर ओनर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का। और एंटरप्राइजेस क्या हो जाता है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप दो चीज से बना है, एक एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्राइजेस से बना है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाता है, एक प्रोसेस हो जाता है। मैंने जैसे आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज द एंटरप्रेन्योर जो भी एक्शन कैरिड आउट करता है एक एंटरप्राइजेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो एक्शन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और एंटरप्रेन्योर कौन हो जाएगा, एक पर्सन। ऑब्वियसली जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो एक पर्सन ही होगा। और एंटरप्राइजेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए और यहां से अच्छे से देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है। देखिए एंटरप्रेन्योर एक क्या है, एक पर्सन है। ओके, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस है। जो पर्सन जो प्रोसेस को कैरिड आउट करता है विद इन एन एंटरप्राइजेस एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो रिस्क टेकर है, वो हमेशा रिस्क लेता है, बिकॉज वो अनसर्टेनिटी के साथ डील करता है, तो रिस्क हमेशा रिस्क के साथ ही वो खेलता है। तो उसको अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से उसको क्या बोलेंगे, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज। तो अगर वो जो भी एक्टिविटीज कैरिड आउट कर रहा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिस्कीस्ट एक्टिविटीज है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक इनोवेटर है। इनोवेटर मतलब वो हमेशा इनोवेशंस करते रहता है, न्यू न्यू आइडियाज सीख करते रहता है, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते रहता है। ओके, और उसी आइडियाज अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, एक्सप्लॉइट करता है। ओके, तो उसी तरह ये हो जाता है प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप में वो क्या आ जाएगा, जो भी वो कैरिड आउट करेगा, इनोवेशन प्रोसेस कैरिड आउट करेगा एक एंटरप्रेन्योर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, वो एक डिसीजन मेकर होता है। कौन, एंटरप्रेन्योर हमेशा एक डिसीजन मेकर होता है, वो डिसीजन लेता है। द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज वो कैरिड आउट करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजर भी हम बोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर भी है। ऑर्गेनाइजर इन द सेंस वो कहाँ से रिसोर्सेस लाएगा, किसको हायर करेगा, कितना एम्प्लॉयज रखेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका पॉलिसीज कैसा होगा, उसका वर्क कल्चर कैसा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो सब ऑर्गेनाइज करता है कौन, एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विजुअलाइजर। विजुअलाइजर मतलब क्या, विजुअलाइज करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किसकी फ्यूचर में हमको क्या अपॉर्चुनिटीज आगे है हमको, तो उसी के ऊपर वो हमेशा विजुअलाइज करता है। तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विजन इटसेल्फ। वो विजन करते रहता है खुद के अंदर ही, एंटरप्रेन्योर हमेशा विजन करते रहता है और कैरिड आउट करता है कि कौन सा फ्यूचर में हमको कौन सा एक्टिविटीज कैरिड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम स्टडी करते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। एक कह दिया स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल बिजनेस मतलब कोई छोटा सा बिजनेस हो गया, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, आपका किराना स्टोर हो गया, या फिर आप कोई हेयर ड्रेसर खोल दिए हैं, कोई कंसल्टेंसी सर्विस है आपका। ओके, ऐसे ट्रैवल एजेंट है आपका, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, इसके स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मतलब जो कि फैमिली ओन्ड बिजनेस भी हम उसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, फैमिली ओन्ड बिजनेस भी बोल सकते हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेस भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो देयर आर एनीवन हु रन्स हिज ओन बिजनेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या होता है, ये खुद का ही बिजनेस होता है, सेल्फ ओन्ड बिजनेस करते हैं यहाँ पे। ओके, दे हायर लोकल एम्प्लॉयज और फैमिली, आइदर दे कुछ लोकल एम्प्लॉयज या आइदर वहां पे एक या फिर दो एम्प्लॉयज होंगे। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि ग्रोसरी स्टोर से आप जाके देखते हो तो वहां पे कितने एम्प्लॉयज रहते हैं, एक ही एम्प्लॉयज रहता है जो कि आपको सामान देता है। ओके, तो वो क्या होता है, लोकल एम्प्लॉयज। या फिर
कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आप जाके देखते हो तो कोई वहां पे कोई फैमिली मेंबर ही बैठे रहता है। ओके, मोस्ट आर बेयरली प्रॉफिटेबल, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बोल देते हैं। देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज टू फीड द फैमिली एंड मेक प्रॉफिट। तो इनका डेफिनेशन क्या है, खुद के लिए, फैमिली के लिए ही बिजनेस करते हैं और खुद में जितना प्रॉफिट हुआ उतने में वो खुश हो जाते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में। नॉट टू टेक ओवर एन इंडस्ट्री और बिल्ड ए बिग बिजनेस। कभी आपने देखा है एक ग्रोसरी स्टोर कोई बिग इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करते हुए, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो ग्रोसरी स्टोर्स को क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ खुद ही बिजनेस करेंगे और अपना फैमिली का पेट भरेंगे। ओके, आई होप स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या है समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्केलेबल नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका बन सकता है। ओके, स्केलेबल मतलब लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है फ्यूचर में। दिस एंटरप्रेन्योर स्टार्ट ए कंपनी नोइंग फ्रॉम द डे वन दैट देयर विजन वुड चेंज द वर्ल्ड। ये ऐसा विजन रखते हैं, छोटा स्टार्टअप्स खोलते हैं बट उनका विजन बहुत हाई रहता है। वो स्टार्टिंग डे वन से ही अपना विजन हाई ऐसे रखते हैं कि हमको डे 100 तक, डे 200 तक पहुंचते पहुंचते हमको एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनना है। इन द फ्यूचर वी हैव टू बी ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू चेंज द सोसाइटी, वो उनका ख्याल में हमेशा रहता है। ओके, दे अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्वली क्रेजी फाइनेंशियल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप आप देखते हैं उनको कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट उनको फंडिंग करता है। ओके, तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स हमेशा उनको वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं। देयर जॉब इज टू सर्च फॉर रिपीटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो उनका क्या होता है बिजनेस मॉडल, हमेशा वो स्केल अपना बिजनेस को कैसे बड़ा कर सके, उनका विजन में वही रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली फंडिंग को कौन करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करता है। किसको, स्टार्टअप्स। ओके, स्केलेबल स्टार्टअप्स मतलब जिनका फ्यूचर में उनका विजन ये है कि वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं यहाँ पे आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एडटेक कंपनीज। तो एडटेक कंपनीज जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका विजन्स क्या होता है, विजन्स इन द लॉन्ग रन दे आर गोइंग टू बी ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये सोसाइटी के लिए काम करेंगे। ओके, सोसाइटी के लिए काम करेंगे मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। द सोशल एंटरप्रेन्योर आर द इनोवेटर्स हु फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट सॉल्व सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि सोशल नीड्स और प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेगा और उसको रेक्टिफाई करेगा या फिर उसको सॉल्व करेगा। गोल इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। मतलब यहाँ पे हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे क्या होगा, वर्ल्ड एक बेटर प्लेस हो जाएगा। ओके, आई होप सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है आपको समझ आ रहा होगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं। सीएसआर एक्टिविटीज मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, वो सब एक्टिविटीज कैरीड आउट करते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी। ऑल्सो एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, नीड पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए भी वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी नीड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। इसको क्या बोल देते हैं हम, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोल देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर यूजीसी नेट। क्यों, बिकॉज इसी तरह प्रोसेस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आजकल यूजीसी नेट पूछ रहे हैं। मतलब आपको ऐसे प्रोसेस वो पूछ दिया होगा कि आपको इसको प्रोसेस वाइज सजाना होगा कि किसके बाद कौन सा पार्ट आएगा। जैसे आ जाता है क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। मतलब आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हो, जैसे एडुटेक कंपनी बनाने जा रहे हो, तो एडटेक कंपनी बनाने जा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मेरे को एजुकेशन लाइन में बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसमें क्या किया आप, उसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है। ओके, तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट कर दियो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, अपना बेस क्लियर कर दिया कि मेरे को ये लाइन में बिजनेस करना है। तो सिलेक्टिंग द पोटेंशियल टारगेट्स। ओके, अब आपको देखना है कि मैं किसको टारगेट कर सकता हूँ।
जैसे मैंने बताया कि एडटेक कंपनीज, तो एडटेक कंपनीज किसको टारगेट कर सकती है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, तो उनको वो टारगेट करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल टारगेट्स भी उनको मिल गया। फिर आइडेंटिफाई द लोकल टैलेंट्स एंड मार्केट, तो अभी वो क्या करेंगे? लोकल टैलेंट्स इन द मार्केट, मतलब अभी वो ढूंढेंगे कि एजुकेशन लाइन में सबसे बेस्ट टीचर कौन है, कौन अच्छा से पढ़ा सकता है, तो उनको वो हायर करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप पढ़ाइए और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। चूजिंग द राइट लोकेशन, ओके, आप एक एडटेक कंपनी खोलने जा रहे हो, एजुकेशन लाइन में बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको एक तो प्रॉपर राइट लोकेशन चूज करना पड़ेगा जहां से आप अपना बिजनेस कैरिड आउट कर पाओगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप पोस्ट एरिया ढूंढोगे जहां पे ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। ओके, आपके पास मतलब वो सेंटर, मतलब एक सिटी है, सिटी का सेंटर के अंदर ही होगा जहां से सारे स्टूडेंट्स आपके पास आराम से पहुंच पाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके लिए अच्छा होगा। तो वो क्या आ जाता है? चूजिंग द राइट लोकेशन। तो आपने पोस्ट एरिया ढूंढ लिया है, वही एरिया में आपके सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे आपको। टाइंग ऑफ विद द इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे टाइंग ऑफ विद द इंस्टीट्यूशंस मतलब यहाँ पे आपको एक स्टार्टअप जब करने जा रहे हो, ऐसे नहीं कि आप फंडिंग अपने आप खुद सब फंडिंग्स लगा दोगे, इम्पॉसिबल है, बिकॉज यू नीड सम इन्वेस्टर्स। ओके, तो इंस्टीट्यूशंस के टाई ऑफ मतलब यहाँ पे आप बैंक के साथ टाई ऑफ करोगे, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ टाई ऑफ करोगे, तो वो वहां से क्या मिलेगा आपको? वहां से आपको फंडिंग्स मिल जाएगा। ओके, तो टाइंग ऑफ विद द इंस्टीट्यूशंस ये हो गया। फिर क्या आ जाता है? डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एज नीडेड। फिर आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट करोगे, तो वहां पे आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन आपके जो भी एम्प्लॉयज है कि जो भी आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको क्या आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बी एन गुड एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। तो वहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप वो ये सब सीखोगे कि कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। फिर एनालाइज द रिजल्ट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, फिर यहाँ पे आप चेक करोगे कि मैंने जो अभी स्टार्टअप क्रिएट किया है वो मेरे को प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहा है कि नहीं। ओके, सो यू विल एनालाइज इट। ओके, फिर देखोगे कि अगर वहां पे कुछ गलती हो रहा है तो देन यू विल रेक्टिफाई इट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, तो ये था हमारा क्या था? प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फर्स्ट हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर हम टारगेट चूज करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे कि लोकल टैलेंट एंड मार्केट में कौन कौन है, उनको हायर करेंगे, फिर राइट लोकेशन चूज करेंगे जहां पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सके, जहां से हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। फिर हम क्या करेंगे? एक स्टार्टअप, जब हम स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई ऑफ करना पड़ेगा, जैसे हो गया बैंक हो गया, फिर जैसे हो गया हम वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ टाई ऑफ कर देंगे जहां से हमको फंडिंग्स मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योर ईडीपी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे आगे कुछ ट्रेनिंग्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे? रिजल्ट को एनालाइज करेंगे फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, मतलब हम देखेंगे कि जो भी हम स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, जो भी बिजनेस में हम घुसे हैं, वो बिजनेस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है देन वी विल एनालाइज इट एंड देन वी विल रेक्टिफाई इट। ओके, आई होप प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको याद हो गया, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना, प्रोसेस वाइज ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको प्रोसेस पूछ देंगे, ओके, स्टेप्स पूछ देंगे। तो आई होप प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्राप्रेन्योर क्या है। देखिए, इंट्राप्रेन्योर नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा मतलब इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, इनटू मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, तो टास्क विद द डेवलपिंग एंड इनोवेटिव आइडियाज और प्रोजेक्ट विद इन एन कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है? हम कंपनी के अंदर ही जो भी हमारा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको हम बोल देंगे इंट्राप्रेन्योर। बिकॉज देखिए, हम एक तो एंटरप्रेन्योर हो गया, एक हो गया इंट्राप्रेन्योर। तो इंट्राप्रेन्योर्स क्यों हो गए? तो वो इनोवेटिव आइडिया आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आपके एम्प्लॉयज भी आपको इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्राप्रेन्योर क्या हो जाता है? एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडिंग विद द आइडियाज एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर। ओके, तो उनको हम बोल देते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर्स आर एंटरप्रेन्योर्स विद इन एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं उनको हम बोल देंगे इंट्राप्रेन्योर। ओके, और इंट्राप्रेन्योर्स आर एंटरप्रेन्योर्स, इंट्राप्रेन्योर्स को ही हम एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। जैसे ये एक एंटरप्रेन्योर्स हो गया, इसके अंदर इंट्राप्रेन्योर्स आ जाएगा, सबसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेस एंड डिपेंडेंट। तो इंट्राप्रेन्योर्स कौन होते हैं?
वो कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ओके, कंपनीज के जितने भी रिसोर्सेज यूज करके आइडियाज जनरेट करेंगे और हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो उनको हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और वो डिपेंडेंट होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द रिसोर्सेज, फॉर द टेक्नोलॉजी, ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर एन एंटरप्रेन्योर, फॉर एन एम्प्लॉइज, दे विल बी नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे उनका कि इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, इंट्राप्रेन्योर कौन हो जाता है, एन एंटरप्रेन्योर हु वर्क व्हाइल बीइंग एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताया था आपको कि हम एक इंट्राप्रेन्योर को भी एक एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज आपके काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, एंटरप्रेन्योर बोल देंगे। उनको हम क्या बोल देंगे, एंटरप्रेन्योर बोल देंगे। ओके, तो एंटरप्रेन्योर क्या हो जाता है, एंटरप्रेन्योर द वन हु स्टार्ट्स देयर ओन बिजनेस, ओन कंपनी एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, ये हो जाते हैं कौन, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन खुद बना लेते हैं। ओके, और खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। देखिए, एक इंट्राप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉइज काम कर रहा है, तो एक जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। वो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लग जाएगा, कि कर दिया स्टार्ट अपना, तो वो क्या कहलाएगा, वो तब वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। तब वो क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ओके, यूज कंपनी रिसोर्सेस, ये क्या करते हैं, कंपनीज के रॉ मटेरियल्स, कंपनीज के टेक्नोलॉजी, कंपनीज के जो भी रिसोर्सेस है वो कंपनीज के अंदर ही रह के यूज करते हैं। कौन, इंट्राप्रेन्योर यूज करते हैं। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, हैज टू अरेंज फॉर इंडिपेंडेंट सेटअप्स। तो एंटरप्रेन्योर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन नया स्टार्टअप स्टार्ट किए, तो आपको क्या, आपको जो भी रिसोर्सेस, जो भी टेक्नोलॉजी, सब आप खुद अरेंज करोगे। कौन, एंटरप्रेन्योर अरेंज करेगा। ओके, रिस्क एसोसिएटेड इज मिनिमल, यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड इज मिनिमम, क्योंकि एम्प्लॉइज अगर कुछ भी हो जाता है तो एम्प्लॉइज आपके ऊपर कोई है जो कि वो रिस्क को ले सकता है। बट एंटरप्रेन्योर में क्या हो जाता है, रिस्क एसोसिएटेड इज ह्यूज, बिकॉज वो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्क्रैच वो स्टार्ट करने वाला है, फ्रॉम द बेस वो स्टार्ट करेगा। तो अगर कोई भी चीज आप बेस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज वहां पे अनसर्टेनिटी लेवल ज्यादा रहता है, कि हमको मन में एक शक रहता है कि this organization going to start or not, because in India we know that the 90% of the startups fails, because पता है ना। तो वही है कि रिस्क एसोसिएटेड यहाँ पे यूज है, आपको क्या वेंचर कैपिटलिस्ट मिलेगा कि नहीं, आपको फंडिंग्स मिलेगा कि नहीं, तो वो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। ओके, तो यहाँ पे इसी के लिए रिस्क एसोसिएटेड इज ह्यूज बोल रहा है। दे सर्व देयर कंपनीज विद देयर क्रिएटिव एंड यूनिक आइडियाज। तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो खुद का क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज यूज करके अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं उसको वो सर्व करते हैं। ओके, दे सर्व द कस्टमर्स दे डील विद। बट यहाँ पे क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर एक कस्टमर्स के साथ जाके पास बात करेगा या फिर काम करेगा, तो कस्टमर इज द किंग फॉर द एंटरप्रेन्योर। ओके, डेडलाइंस आर गिवन बाय द कंपनीज। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, जो भी फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पे आपके लिए सेल्स टारगेट रहता है, तो आपके लिए पास डेडलाइन रहता है कि बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। तो वो क्या हो गया, वहां पे आपको एक डेडलाइन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होता, बिकॉज एंटरप्रेन्योर है, वो खुद अपना मालिक है, खुद बॉस है अपना, तो वो क्या करेगा, अपना लिमिट वो खुद अपना सेट करेगा। ओके, तो इसी के लिए उसके पास कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं रहता है। आई होप एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा क्या होता है। ओके, एक एंटरप्रेन्योर अगर हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर एक वास्ट है, उसके अंदर ही एंटरप्रेन्योर आ जाता है। ओके, अगर ये एंटरप्रेन्योर ये सबसेट से बाहर निकल जाता है और खुद का बना लेता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। ओके, जब एक एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप बनाना स्टार्ट कर दिया, कि बना चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। ओके, और इंट्राप्रेन्योर क्या हो जाता है, इंट्राप्रेन्योर जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही रह के काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम बोल देते हैं इंट्राप्रेन्योर। ओके, आई होप आपको ये वाला इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के अंदर डिफरेंस क्या है आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ओके, आप प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू को आप क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल बोलते हो, मॉडलिंग बोलते हो, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हो, या फिर इनोवेशंस बोलते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ओके बताइए, जल्दी जल्दी सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनोवेशंस, बिकॉज फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग समथिंग न्यू, आप यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप कुछ न्यू बनाने का कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है इनोवेशंस। आप जब कुछ न्यू बनाते हो उसको क्या बोलते हैं हम, इनोवेशंस बोलते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। A corporate manager who starts a new initiative for their company, okay, which enters the setting of the new distinct business unit and board of director can be regarded as equipreneur, technopreneur, इंट्राप्रेन्योर या फिर सोशल एंटरप्रेन्योर। क्या हो जाता है इसका आंसर। ओके 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, सब बताएंगे। ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मैंने आपको बताया कि जो जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं आपके, वो विद इन दिन ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं इंटरप्रेन्योर, बिकॉज दे ऑल्सो प्रोवाइड यू सम यूनिक आइडियाज एंड न्यू इनोवेशंस आइडियाज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु स्टार्ट्स ए न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनीज मतलब फॉर देयर ओन कंपनी, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ न्यू इनिशिएटिव्स दे रहे हैं। ओके विच एंटल सेटिंग ऑफ, उससे क्या हो रहा है, हम न्यू एसबीयूज, न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंट्राप्रेन्योर। ओके तो आई होप इंट्राप्रेन्योर क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फैमिली बिजनेस ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ हिज बिजनेस टू व्हाट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रोफेशनल मैनेजर्स, नेक्स्ट जनरेशन या फिर नॉन ऑफ द अबव। ओके 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर बताइए क्या होगा इसका। ओके चलिए इसका आंसर देख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या बोला है, फैमिली बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मैं अंबानी का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुकेश अंबानी। आपको पता है मुकेश अंबानी के बाद नेक्स्ट कौन उसका बिजनेस को टेक ओवर करेगा, ऑब्वियस उसका बेटा या फिर बेटी टेक ओवर करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, जब भी आपका फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड रहता है, जब भी आप एक बिजनेस को हैंड ओवर कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली दैट विल मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। ओके आफ्टर मुकेश अंबानी द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज सन और हर डॉटर विल टेक ओवर। तो ये हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन, फैमिली बिजनेस में नेक्स्ट जनरेशन विल टेक ओवर। नेक्स्ट चलते हैं। ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प व्हाट, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स या फिर नॉन ऑफ द अबव। हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, हम जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं उससे किसको बेनिफिशियल होगा। ओके ओके तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। फ्यूचर जनरेशन जो भी आगे आगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोच रहा है, हम क्या करते हैं आजकल इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत स्टार्ट हो गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होगा, वहां पे हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको वहां प्रैक्टिकल आइडियाज देंगे कि हाउ टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू डू ए बिजनेस, हाउ टू लॉन्च ए स्टार्टअप। तो वहां पे हम वो सब लॉन्च करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उनको एजुकेशन। तो उनके क्या होगा, हम जो भी फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्ट है, जो भी एंटरप्रेन्योर बनने का चाह रहे हैं, कि उनको इच्छा है कि हम फ्यूचर में बन के एंटरप्रेन्योर एक बने, तो उनसे क्या होगा, ईडीपी प्रोग्राम से वो हर सब कुछ सीख सकते हैं कि उनको वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट, हैंड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, उनको केस स्टडीज प्रोवाइड करेंगे। वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में वही सब होता है, और जिससे हम क्या करेंगे, फ्यूचर जनरेशन एम्प्लॉयज को बिल्डअप करेंगे। ओके
तो नेक्स्ट चलते हैं, वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू ए फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, यहाँ पे आप फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करते हो फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर्स। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से पहले आप एक फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हो। तो हम फिजिबिलिटी एनालिसिस क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड, क्या हम कहाँ से सोर्स फंड कहाँ से आएगा वो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, या फिर देखते हैं कि टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस। ओके, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में, तो वो बैरियर्स को स्टडी करते हैं। या फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होगा, मतलब फ्यूचर में हाउ मच वी आर गोइंग टू सी द प्रॉफिट और हाउ मच गोइंग टू वी आर गोइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट, और टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल कस्टमर, और टू फाइंड आउट द हु आर आवर पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए, सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस। तो हम फिजिबिलिटी एनालिसिस यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब यहाँ पे हो जाता है हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किसका करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं, मैक्रो फैक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, माइक्रो फैक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं। मैक्रो फैक्टर मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और भी डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस क्या कर सकते हैं हम, हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होगा, हमारा ऑपरेशंस कैसे हम कैरिड आउट करेंगे, हम फिनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं। ओके, हम ह्यूमन रिसोर्स वाइज स्ट्रांग है कि नहीं, हमारे पास जो भी रिसोर्स नीडेड टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज वो है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या बैरियर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आ सकता है फ्यूचर में, तो इसी से हिसाब से हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं बिफोर स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या बैरियर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पाथ में आ सकता है। ओके, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस, दैट्स व्हाई वी डू द फिजिबिलिटी एनालिसिस। ओके, आई होप फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए, हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। अब हमारे साथ डेली टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ऐप में जाके। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे ऐप को डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में, या फिर वेबसाइट में आप भी जाके टेस्ट दे सकते हैं। आप वेबसाइट में www.ifsonline.com में जाइए, और या फिर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाइए, आप मैनेजमेंट सेक्शन में जाइए। ओके, वहाँ पे आपको 5 डेली कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी फ्री में आपको मिलेंगे, फ्री। तो वहाँ पे आप डेली 5 क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए, बिकॉज ये फ्री जो है ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सेक्शन, लिमिटेड के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसे अवेल कर लीजिए, बिकॉज डेज आर लिमिटेड। ओके, उसके साथ साथ हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज भी वी आर लॉन्चिंग, and there we will be providing you for the UGC NET management that will include both paper 1 and paper 2. okay, we will be giving you both paper 1 and paper 2 concepts, जिसके साथ साथ हम आपको 300+ आवर्स लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। okay, if in case you could not able to attend the live sessions, then the recorded sessions will be there, you can easily watch with your convenience. okay, उसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा, वो भी यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा। उसके साथ साथ आपको 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द यूजीसी नेट पैटर्न, यूजीसी नेट मैनेजमेंट पैटर्न, एंड ऑल्सो फॉर एनी सेट एग्जाम पैटर्न। या फिर कोई भी आप सेट एग्जाम दे रहे हो, कोई फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र सेट हो गया, एपी सेट, किसी भी सेट एग्जाम का पैटर्न में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और विद दैट वी हैव सेट द ड्यूरेशन फॉर 6 मंथ, बिकॉज 6 मंथ इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप अच्छे से पूरा प्रिपेयर करते हो। और आपको ये सब ऑफर आपको 9,000 रुपीज में मिल जाएगा। ओके, 20% डिस्काउंट फॉर दोज हु आर अर्ली बर्ड। ओके, तो दिस ऑफर इज ऑल्सो लिमिटेड, तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे नंबर को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.ifsonline.com को भी विजिट कर सकते हो, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बिलो में दिया है। तो एक बार जाइए और उसको चेक कर लीजिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।